मुंह में लकड़ी ठूस के मारा गया है, ईंटा से वार किया गया है। मात्र 9 साल के मेरे भाई को 9 साल का था, उसको बगीचे में बुला के 4-5 लोग पी के मार दिया। बल्लू माफिया ने दबंग था। मेरी मम्मी को डायन कह के पहले मारता था गोतिया। जब केस करने गया तो केस नहीं लिया थाना में। पहली बार सर आया आगे। रो नहीं होगा। अब हम लोग अब समझ के चलो कि तुम सही जगह आए हो और हम लोग बात उठाने में हमेशा विश्वास रखते हैं और बात को उठाया जाएगा। तो जो उचित कार्रवाई होगी और हमारी पार्टी की तरफ से जो कर सकते हैं हम लोग खड़े रहेंगे इनके साथ और इनकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सुनवाई की जाएगी। इनका फ़ोन आया मेरे पास कि भैया ऐसे ऐसे बात है, इस चीज़ को आप कवर कीजिए और दिखाइए कि हमें न्याय मिल जाए। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। भागलपुर का यह लड़का आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ज़रूर देखा होगा। ये लगातार पटना में घूम रहे हैं इस बात के लिए कि इनके छोटे भाई को बेरहमी के साथ मारा गया है। इस तरीके से मारा गया है कि आप देखेंगे तो आपका रूह कांप जाएगा। मुंह में लकड़ी ठूस के मारा गया है, ईंटा से वार किया गया है। मात्र 9 साल के बच्चों के साथ ये की गई है और न्याय की उम्मीद में ये लड़का दर दर भटक रहा था। इनका फ़ोन आया मेरे पास कि भैया ऐसे ऐसे बात है, इस चीज़ को आप कवर कीजिए और दिखाइए कि हमें न्याय मिल जाए। मैं चाहता तो सीधे आके वीडियो कर लेता। मुझे पता चला, मैंने ये जिक्र किया, हम पार्टी के नेता है रंजन सिंह सर, इनसे बात किया कि सर ऐसे ऐसे एक लड़का है जिसके घर में जिसके भाई के साथ जिसके माता के साथ ऐसे ऐसे होता है, अत्याचार हुआ है, बेरहमी से मार दिया गया है। तो सर ने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम इनकी मदद करवाएंगे। पहले पूरा मामला आपको समझा देते हैं, फिर रंजन सर क्या करेंगे इसके लिए आगे क्या कुछ प्रयास किया जा सकता है उस पर बातचीत होगी। नाम बता दीजिए और कहाँ से आए हैं बता दीजिए। नाम संतोष कुमार, घर भवानीपुर, थाना जगदीशपुर, जिला भागलपुर। क्या हुआ था पूरा मामला बताइए शुरू से लेकर, और आपके भाई के साथ क्या हुआ, उससे पहले आपके माताजी के साथ क्या हुआ था। मेरी मम्मी को डायन कह के पहले मारता था गोतिया। जब केस करने गया तो केस नहीं लिया थाना में। उसके बाद बिहारी यादव पंचायती करने आया था, उसमें 16,000 रुपया लिया गया था। और जब कागज़ मांगने गया पंचायती वाला तो उसमें मारपीट करने लगा। उसके बाद जब केस फिर करने गए बिहारी यादव पे तो केस थाने में नहीं लेकर फिर लास्ट में DIG की सर के पास से वहाँ से केस लिया। वही केस बार बार धमकी दे रहा था, केस वापस लो, नहीं लेने पर मेरे भाई को 9 साल का था, उसको बगीचे में बुला के 4-5 लोग पी के मार दिया। बल्लू माफिया ने दबंग था और अभी तक 4 महीने बीत गया है, कुछ नहीं हो रहा है। कोई कानून कार्रवाई किसी पे नहीं हो पा रहा। सोचिए कि किस तरीके से इस तरीके की दर्दनाक हत्या कर दी जाती है और कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत जगह गए होंगे, न्याय कुछ मिला, कुछ आश्वासन मिला? कुछ नहीं मिला सर। आधिकारिक 4 महीनों में देखा जाए, अधिकारी के भागलपुर के CC कैमरा जहाँ खंगाला जो, तो हमें लगता है कि 4 महीने में 28 दिन तो ज़रूर उसके दरवाजे पर होंगे। आज रंजन सर आपके पास आए हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा है आपको? सर ने बोला कि हम प्रयास करेंगे, पूरा कोशिश करेंगे आपका मदद करने का, जहाँ तक होगा वहाँ तक हम करेंगे। बाकी जो है हम अपने पार्टी के जो है जितन रहमान जी सर से भी मिलवाएंगे आपको। तो रंजन सर है, शिक्षा प्रकोष्ठ में है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है शिक्षा प्रकोष्ठ के। आप सर यहाँ आ गए, कुछ उम्मीद है कि मदद होगा, चूँकि जो हत्या हुआ है आपने वीडियो फुटेज भी देखा हो। मैंने इनका एक वीडियो फुटेज देखा था और सही में वो जब क्लिप आप देखिएगा तो बड़ा वो दिल को दुखाने वाला क्लिप है। तो मैंने वो देखा है और इन्होंने जो अभी कागज़ हमको दिए भी हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे पहले इसको हम भी एक एज ए केस स्टडी देख लेते हैं और जो उचित कार्रवाई होगी। देखिए हमारे जितना माजिद जी आज के डेट में सबसे बड़े मतलब दलितों के सबसे बड़े मसीहा हैं। ज़रूरत पड़ने पे वो रात में भी ये अपनी कॉल करने में और जो भी कार्रवाई करनी हो उसमें करने में वो अपने आप को हमेशा सक्षम पाते हैं। हम आशा करते हैं कि इनकी सारी परेशानियाँ हम ये अब जाके मुझे लगता है कि ये सही जगह आए हैं। इनकी बातें अगर सब सही हुई, इनके बातों में अगर सब कुछ सही रहा तो जो उचित कार्रवाई होगी और हमारी पार्टी की तरफ से जो कर सकते हैं हम लोग खड़े रहेंगे इनके साथ और इनकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो सुनवाई की जाएगी और आला अफसर से लेकर नीचे तक जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। किसी ने नहीं सुना, हर जगह से आश्वासन मिला है, आप भी आश्वासन दे रहे हैं, विश्वास दिलाते हैं कि अगर सब कुछ सही रहा, जिन जिन लोगों पर केस दर्ज है, अगर वो दोषी पाए गए
तो उन पर कठोर से कठोर सज़ा उनको मिलेगी? होगा ही, क्योंकि आप समझिए कि ये हमारी जो पार्टी है वो कम्प्लीटली दलितों के लिए ही काम करती है, और इसी का कारण रहा है कि आज हम लोग मतलब बिहार में हमारा एक अपना अलग वजूद है। तो जब भी कोई ऐसे, ये तो पूरा साक्ष्य लेके मेरे पास आए हैं, ऐसे भी लोग रोड पे चलते हुए भी किसी को परेशानी अगर महसूस होती है और हम लोग को कॉल करते हैं तो हम लोग हमेशा वहाँ अवेलेबल रहते हैं। तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, इनकी कोई भी जो भी प्रॉब्लम है मैं भी एक बार देख लूँ, क्योंकि ये इनका मैंने वीडियो देखा था, आपने मुझे बताया तो मैं कोशिश किया कि मैं इनके प्रॉब्लम को पहले समझ लूँ। जो बातें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं कष्टकारी तो है ही, हम इस पे अच्छे से वर्क करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो इनको हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो हैं डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी, उनसे और संरक्षक जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे जीतन राम मांझी जी हैं, उनसे हम इनको मिलवाने का काम करेंगे, और जो भी उचित कार्रवाई होगी, मतलब जो दलितों के ऊपर जो भी अत्याचार करने वाले लोग होंगे उनको हम लोग एक सिरे से उनके ऊपर काम करने का काम करेंगे। उनको मतलब डिस्टर्ब करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उचित कार्रवाई होगी और इनको इंसाफ मिलेगा। बातें अगर सही हुई तो इंसाफ मिलेगा ही। चूँकि मामला जघन्य है, दर्दनाक हत्या की गई है, निर्मम हत्या की गई है, और इस मामले में कार्रवाई होनी ही चाहिए। हम लोग इस मुहिम में जो भी केस स्टडी करने के बाद जो कुछ भी निकल के सामने आएगा, जो लोग इसमें शामिल होंगे, कोशिश रहेगा, सर ने भी वादा किया है अपने पार्टी के तरफ से कि ये इसको करेंगे, और हम लोग भी देखेंगे कि कहाँ तक ये बात जा पाती है, सज़ा कब तक मिल पाता है। और फिलहाल कितने दिनों से पटना में थे आप? 10 दिन से थे, भटक रहे थे इधर स्टेशन पे, कभी कहीं, कभी किसी के तेजस्वी सर के कार्यालय पे, कभी कहीं, मुझे पता उतना नहीं था तो इधर उधर कर रहे थे, लेकिन कोई अभी तक सपोर्टिंग में नहीं आया था। पहली बार सर आया आगे। रोने होगा। अब हम लोग अब समझ के चलो कि तुम सही जगह आए हो, और हम लोग बात उठाने में हमेशा विश्वास रखते हैं, और बात को उठाया जाएगा, और आशा करते हैं कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ बने रहिए, उम्मीद है इंसाफ मिलेगी, और इस तरीके के जो कुछ भी मामले बिहार से निकल के सामने आएंगे उसका विरोध जारी रहेगा, और साथ ही हम लोग कोशिश करेंगे कि वैसे लोगों को इंसाफ ज़रूर मिले। धन्यवाद।